एक्सरसाइज 4.5 ना क्वेश्चन नंबर 14 फॉर द मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है फाइंड नंबर ए एंड बी फाइंड करना है जब ए स्क्वायर प्लस ए इंटू ए प्लस बी इंटू आइडेंटिटी इक्वल टू 0 ये हमें दिया है। तो क्या करें हम लोग सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालते हैं। मैट्रिक्स ए दिया है इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास क्या आ जाएगा 3 - 2 इक्वल टू 1। क्लियर है। फिर इक्वेशन दिया है तो ए स्क्वायर प्लस ए इंटू ए प्लस बी इंटू आई इक्वल टू 0 ये इक्वेशन हमें दिया गया है। ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो ए इंटू ए प्लस ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए प्लस बी इंटू आई इक्वल टू 0। ठीक है। बी इंटू आई इक्वल टू 0। तो हम लोग क्या करते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हर जगह ए इनवर्स मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ए इंटू ए इनवर्स ठीक है प्लस ए इंटू ए इनवर्स प्लस बी इंटू आई इंटू ए इनवर्स इक्वल टू 0। कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब ए इंटू इनवर्स कैंसिल आउट हो जाए तो ए इंटू आइडेंटिटी प्लस ए इंटू आइडेंटिटी प्लस बी इंटू ए इनवर्स इक्वल टू 0। तो ए प्लस ए आई तो यहाँ पे आइडेंटिटी लिखे या ना लिखे तो ही फ़र्क नहीं पड़ता है। नहीं चाहो तो लिखो नहीं चाहो तो मत लिखो अपने हिसाब से। माइनस बी इंटू ए इनवर्स तो वही ना बोले 2 इंटू 1 2 ही तो होगा। तो 2 लिखने 1 इंटू 1 करने की ज़रूरत है डायरेक्ट 2 ही लिख दे। 1 इंटू 1 करने की तो ज़रूरत तो है नहीं। ठीक है। तो अब हम लोग ए इनवर्स डालें तो ए इनवर्स इक्वल टू हमारे पास क्या होगा -1/b ए प्लस ए आई। ठीक है। ये हमारा ए इनवर्स हो जाएगा। ए इनवर्स इक्वल टू -1/b ए प्लस ए आई ये है। तो अब ए इनवर्स हम लोग निकालेंगे। तो ए इनवर्स इक्वल टू हमारे पास क्या आता है ए इनवर्स कैसे निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो इसका एडजॉइंट था डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो यहाँ पे हमारे पास 1 है। एडजॉइंट कैसे निकालेंगे इस दोनों तो इंटरचेंज और इस दोनों का साइन चेंज। ठीक है। पता ही होगा आप तो डिटर्मिनेंट तो हमारे पास 1 है। एडजॉइंट 1 -1 -2 और 3 तो हमारे पास क्या आ गया 1 -2 -1 3। ये हमारा क्या है ये है ए इनवर्स। तो यहाँ पे ए इनवर्स से जहाँ पे ए रख देंगे बी हम लोग ऐसे था ऐसे यहाँ पे ए का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे और ए इंटू आई अब सब तो डाल दे देते हैं। ठीक है। तो हम उससे हम तो ए और बी की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है। फिर तो बाल वैल्यू डाल ए इनवर्स हमारे पास क्या आया था 1 -1 -2 3 इक्वल टू -1/b। ए हमारे पास क्या आया था ए हमारे पास आया था 3 2 1 1 फिर प्लस ए इंटू आइडेंटिटी तो क्या लिख सकते हैं ए 0 0 ए लिख सकते हैं। ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इसको तो क्या आएगा -1/b जब हम लोग ऐड करेंगे तो 3 प्लस ए 2 1 1 प्लस ए ये हमारे पास आएगा। तो अब देखिए 1 - 1 - 2 3 इक्वल टू -3 - a/b -2/b -1/b -1 - a/b आएगा हमारे पास। तो इतना तो कन्फ्यूजन नहीं है। अब हम लोग ये पार्ट तो इससे कंपेयर करेंगे ये पार्ट तो इससे कंपेयर करेंगे ये पार्ट तो इससे कंपेयर करेंगे और ये पार्ट तो इससे कंपेयर करेंगे और इससे हम लोग ए और बी की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो -1/b इक्वल टू -1 हो जाएगा। तो उससे हमारे पास b की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। ठीक है। अब हम लोग -3 - a/b इक्वल टू 1 हम लोग रखेंगे। तो -3 - a इक्वल टू b होगा। तो b की वैल्यू हमारे पास 1 है तो -3 - a इक्वल टू 1 यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। तो a इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा -4 आ जाएगा। तो हमारे पास a की वैल्यू भी -4 आ गई b की वैल्यू भी 1 आ गई। तो -4 and 1 आर रिस्पेक्टेड रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ a and b। ठीक है। तो ये सब तो कन्फ्यूजन नहीं है हमारे पास। a की वैल्यू मैंने निकाल लिया -4 b की वैल्यू भी निकाल लिया 1। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट। एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 15 ए मैट्रिक्स हमें दिया है और हमें प्रूव करना है a³ - 6a² प्लस 5a प्लस 11i इक्वल टू 0। तो इसके लिए हमें ए तो हमारे पास है आइडेंटिटी भी है a² और a³ निकालना पड़ेगा। तो पहले हम लोग a² निकाल लेते हैं। तो a² मतलब क्या है a इंटू ए इक्वल टू a²। तो a हमारे पास क्या है 1 1 2 1 2 -1 1 -3 और 3। ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करें तो 1 1 2
1 1 2 है यहाँ पे, 1 2 -1 1 -3 और 3, ये हो गया। क्लियर है। अब जब इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 1 + 1 + 2 1 + 2 -1 1 -3 + 3। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं और कुछ नहीं। इस पूरे रो तो इस पूरे कॉलम के साथ तो ये आया, इस पूरे रो तो इस पूरे कॉलम के साथ तो ये आया, इस पूरे रो तो इस पूरे कॉलम के साथ तो ये आया। ठीक है, ऐसे ही करते रहेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, 1 + 2 -6। ठीक है, 1 + 2 -6 हमारे पास आ जाएगा। 1 + 4 + 3 आ जाएगा। 1 -6 -9 आ जाएगा। 2 - 1 + 6 आ जाएगा। 2 - 2 + 3 -3 आ जाएगा। और फिर 2 + 3 + 9। तो इसको जब हम लोग कंप्लीट देखिए तो ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 4 2 4 2 1 -3 8 -14 7 -3 और 14, ये हमारे पास आ गया। तो इधर तो कन्फ्यूजन नहीं होता। ये तो हमारे पास हुआ ए स्क्वायर। अब हमें ए क्यूब भी निकालना होगा, तो ए क्यूब हम लोग निकाल सकते हैं ऐसे, ए स्क्वायर इंटू ए निकाल सकते हैं, ए स्क्वायर इंटू ए, तो ए क्यूब निकल जाएगा। तो ए स्क्वायर हमारे पास है ही 4 2 1 -3 8 -14 7 -3 14। ठीक है, इंटू ए, ये हमारे पास क्या है, 1 1 2 1 2 -1 1 -3 और 3, ये हमारे पास है। मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इसमें भी लाएंगे। तो जहाँ स्पेस कम है मैं यहाँ ले दे रहा हूँ, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हम लोग करेंगे। तो क्या आएगा, 4 + 2 + 2। ठीक है, 4 + 4 -1 और फिर 4 - 6 + 3 -3 + 8 -28 -3 + 16 + 14। ठीक है, ये हमारे पास है। उसके बाद फिर हमारे पास है -3 -24 -42 7 -3 + 28 7 - 6 -14 और फिर 7 + 4 + 42। ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन दिया कुछ नहीं, इस पूरे रो तो इस कॉलम के साथ ये आया, इस पूरे रो तो इस कॉलम के साथ ये आया, इस पूरे रो तो इस पूरे कॉलम के साथ ये आया। सिमिलरली हम लोग सॉल्व करते गए। तो ए क्यूब हमारे पास क्या आ गया, ए क्यूब = 8 -23 32 7 27 और फिर हमारे पास तीसरा टर्म क्या आ जाएगा, -13। ठीक है, तो ये तो कन्फ्यूजन नहीं हो रहा, आप तो सब समझ में आ रहा है। ठीक है, तीसरा आएगा 1 - 69 58। कुछ नहीं किया मैंने, बस सॉल्व किया है, कुछ नहीं किया। 27 28 + 7 28 + 7 35 -3 32, बस यही मैं कर रहा हूँ। तो अब हमारे पास ए क्यूब भी आ चुका है, ए स्क्वायर भी आ चुका है। अब उस सब तो इस इक्वेशन में डाला जाएगा और फिर =0 प्रूफ दिया जाएगा। फिर बाद में इन्वर्स भी निकालना है। तो ये इक्वेशन है, इसमें हम लोग डाल रहे हैं, पूरे इस इक्वेशन में हम लोग डाल रहे हैं। तो ए क्यूब हमारे पास क्या आया, 8 7 1 -23 27 -69। ठीक है, और 32 -13 और 58 -6 इंटू ए स्क्वायर क्या था, 4 2 1 -3 8 -14 7 -3 14 + 5 इंटू ए हमारे पास क्या था, 1 1 2 1 2 -1 1 -3 और 3 + 11 इंटू आइडेंटिटी, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। क्लियर है। सॉल्व करते हैं इसको, तो कैसे, पहले कैसे सॉल्व करें हम लोग। तो हम लोग पहले जो ये बाहर वाला है इसको अंदर मैट्रिक्स के अंदर लेते जाते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 8 7 1 -23 27 -69, उसके बाद 32 -13 58 माइनस ये इसको अंदर लेते जाते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 24 12 6 -18 48 -84 42 -18 84 + 5, तो जब अंदर ले जाएगा 5 5 5 5 10 -15 10 -5 15 + 11 0 0 0 11 0 0 0 11। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब कैसे सॉल्व करें, तो अब
अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एडिशन वाले तो एक साथ ले लेते हैं। तो एडिशन वाला ये है और ये है, फिर इससे मल्टीप्लाई, इससे सबट्रैक्ट कर देंगे। एडिशन वाले तो एक साथ ले लेते हैं और फिर इससे सबट्रैक्ट कर देंगे। ये तीनों तो ऐड करते हैं हम लोग, इसको और इसको और इसको तीनों तो ऐड कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, 24 12 6 -18 48, उसके बाद -84 42 -18 84। देखिए इस दो और इस दो ऐड करेंगे तो 8 + 5 हमारे पास इतना आ जाएगा 13 + 11, तो हमारे पास इतना आ जाएगा 24 लिख दिया मैं। 7 + 12 हमारे पास इतना आ जाएगा 19। 7 + 5 हमारे पास इतना आ जाएगा 12 + 0, तो 12 लिख दिया यहाँ पे। 1 + 5 6 आ जाता है, यहाँ लिख दिया। +0 था तो उसको इग्नोर मार दिया, ठीक है। अब माइनस ऑफ हमारे पास बचा हुआ टर्म 24 12 6 -18 48 -84 42 -18 84। जब ये दोनों तो हम लोग सबट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 नल आ गया। और हमें यही तो प्रूव करना था, a³ - 6a² + 5a + 11i = 0, ठीक है। तो हमने प्रूव कर दिया इक्वल टू नल मैट्रिक्स, तो हमारे पास इक्वल टू 0 आ गया, मतलब नल मैट्रिक्स आ गया। तो ये तो हमारा प्रूव हो गया। अब हमें ए इन्वर्स भी निकालना है। तो अब हमारा तो हमने कर दिया, अब ए इन्वर्स निकालना है। तो ए इन्वर्स के लिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, फिर ए इंटू ए लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं। और फिर -6 इंटू ए लिख सकते हैं, +5 इंटू ए लिख सकते हैं, +11 इंटू आई लिख सकते हैं, और 0। ए इन्वर्स दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं तो ए इंटू ए इन्वर्स -6 इंटू ए इन्वर्स हम लोग लिखेंगे, +5 इंटू ए इन्वर्स प्लस इक्वल टू, हम लोग इसको उधर राइट हैंड साइड ले जाते हैं तो 11 -11 हो जाता है ना, -11 आई इंटू ए इन्वर्स, ठीक है। तो ये तो कन्फ्यूजन नहीं, इसको जब हम लोग सॉल्व करें तो लिख सकते हैं a² - 6a + 5i = -11 ए इन्वर्स। तो ए इन्वर्स हमारे पास क्या आ जाएगा, -1/11 a² - 6a + 5i, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, इसको a² - 6a + 5i, हमारे पास a² भी है, 6a भी है, 5i भी है, सब हम लोग हमारे पास सब कुछ है। तो a² हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 2 1 -3 8 -14 7 -3 14, ठीक है। -6 इंटू ए हमारे पास क्या है, 1 1 2 1 2 -1 1 -3 3, ठीक है, +5 5 इंटू आई, तो 5 इंटू आई 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा हमारे पास, 4 2 1 -3 8 -14 7 -3 14, ठीक है, ये आएगा। -6 तो अंदर ले जाएंगे तो 6 6 6 6 12 -18 12 -6 18 +5 0 0 0 5 0 0 0 5, ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस दो तो ऐड करेंगे और फिर इसे सबट्रैक्ट करेंगे। तो ऐड करते हैं हम लोग, इस दोनों का एडिशन होगा, फिर इससे सबट्रैक्शन होगा। तो एडिशन कर रहे हैं, 9 2 1 आया था जब हम लोग ऐड करें, 9 + 4 + 5 9 आया था ना। तो वैसे ही -3 + 0 तो -3 आ गया, 13 आ गया, -14 आ गया, 7 आ गया, उसके बाद -3 आ गया, 19 आ गया। माइनस तीसरे करेंगे, 6 6 6 6 12 -18 12 -6 18, ठीक है। हम लोग क्या थे, कुछ नहीं थे, 14 + 5 19 -3 + 0 -3, बस यही हम लोग कर रहे हैं। अब सबट्रैक्शन करेंगे, 9 में से 6 दिया तो कितना बचा, 3 बचा। वैसे ही 2 में से -6 दिया तो -4 बचा। सिमिलरली -5 -9 1 4 -5 3 1, तो ये हमारे पास आ गया, क्लियर है। तो ये हमारे पास आ चुका है। अब हम लोग तो ए इन्वर्स भी तो निकालना है, तो ए इन्वर्स क्या था, -1/11 इंटू a² - 6a + 5i, तो हमारे पास a² - 6a + 5i, तो हमारे पास ये आ चुका है। इसके आगे -1/11 हम लोग लगा देते हैं, तो ये मैं इरेज कर रहा हूँ। इसके आगे अगर आपको लिखना है तो आप पीछे करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। a² = -1/11, a² हमारे पास क्या है, a² - 6a + 5 हमारे पास आया था, -3 4 5
9 माइनस 1 माइनस 4 और फिर 5 माइनस 3 माइनस 1। क्लियर है? ये हमारे पास आया था ए इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स हमारे पास ये आ गया। ठीक है, तो हमें यही तो करना था, हमें ए इनवर्स फाइंड आउट करना था, तो हमने ए इनवर्स फाइंड आउट कर लिया। ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 5i हमने सॉल्व किया और इसको मल्टीप्लाई कर दिया। -1/11 था तो -1 से 11, ये हमारे पास क्या आ गया? ए इनवर्स आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट।